प्यारे बेटे, स्नेह और आशीर्वाद सहित तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि तुमने सद्गुणों को अपने हृदय में स्थान दे दिया और सदाचरण को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया, तो मानो उसी क्षण से तुम्हारे भाग्य का स्वर्णिम सूर्योदय हो जाएगा। तुम जीवन पथ पर प्रेम, करुणा, सत्य और विनम्रता के दीप जलाते चलोगे तो हर दिशा प्रकाशमय होगी। तुम्हारी आत्मा की निर्मलता, तुम्हारे आचरण की पवित्रता और तुम्हारे विचारों की उदात्तता तुम्हें सफलता, सुख और शांति के अद्भुत आकाश तक पहुंचाएगी। तुम्हारे जीवन का हर क्षण सौंदर्य, आनंद और मंगल से ओतप्रोत होगा। ये पुण्य और प्रकाश से सजी राह तुम्हें दिव्य आभा प्रदान करेगी, जिससे तुम्हारी पहचान एक उज्जवल नक्षत्र के समान होगी। सदा अपने हृदय में सद्गुणों की इस अमूल्य धरोहर को संजोकर रखना बेटा। बेटा, तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाए और तुम्हारी आत्मा सच्चाई और प्रेम के उजास से आलोकित हो जाए। मैं तुम्हें प्रेम और आशीर्वाद के साथ कहता हूँ, सद्गुण और सदाचरण ही वे रत्न हैं जो तुम्हारे भाग्य को अद्भुत आभा से सुसज्जित कर देंगे। जिस क्षण तुम इन्हें अपनाओगे, उसी क्षण से तुम्हारी नियति का सूर्य उदय होगा और तुम्हारा जीवन मधुर सुगंध से भर जाएगा। सत्य और ईमानदारी जीवन का अमूल्य आधार। बेटा, सत्य और ईमानदारी जीवन के वे दो स्तंभ हैं जिन पर चरित्र की दिव्य मूर्त गढ़ी जाती है। जब तुम अपने हृदय में सत्य की दीप शिखा प्रज्वलित करोगे, तब हर अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाएगा। झूठ की मृग तृष्णा केवल क्षणिक सुख देती है, परंतु सत्य का अमृत जीवन को मधुर और कल्याणकारी बना देता है। जब तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म सत्य से ओतप्रोत होंगे, तब तुम जीवन के उस दिव्य शिखर तक पहुंचोगे जहां हर भाव निर्मल होगा और हर कर्म पवित्र। सत्य केवल शब्दों में नहीं, बल्कि आचरण में भी प्रकट होना चाहिए। यदि तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम्हारी नियत पावन है और तुम्हारी आत्मा सत्य के आलोक से प्रकाशित है, तो ये जगत तुम्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखेगा। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे न कभी भय सताता है, न कभी संशय डिगाता है। इसलिए सदैव सत्य का अनुसरण करो और अपने जीवन को ईमानदारी की सुगंध से महकाओ। परिश्रम और समर्पण सफलता की अमृत धारा। बेटा, परिश्रम वह तपस्या है जो साधारण मिट्टी को कुंदन बना देती है। जब तुम अपने कर्म में तन, मन और आत्मा से समर्पित होते हो, तब सृष्टि स्वयं तुम्हारे पथ को सुगम बना देती है। आलस्य और प्रमाद जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। वे तुम्हारे स्वप्नों को कुचल देते हैं और तुम्हारी उड़ान को बाधित कर देते हैं। समर्पण का अर्थ है हर कार्य को पूरे मनोयोग और निष्ठा से करना। जब तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात प्रयास करते हो, जब तुम्हारी आत्मा तुम्हारे कार्य में विलीन हो जाती है, तब तुम्हारी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। याद रखना, कोई भी महान उपलब्धि बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं होती। इसलिए अपने श्रम को ही अपना सबसे प्रिय मित्र बनाओ और समर्पण की अग्नि में अपने संकल्प को तपाओ। दूसरों की मदद मानवता की सच्ची पहचान। बेटा, इस संसार में सबसे पवित्र कर्म है दूसरों की सहायता करना। जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी निराश व्यक्ति को संबल देते हो, जब तुम किसी भूखे को रोटी और किसी दुखी को सहारा देते हो, तब तुम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बना लेते हो। जीवन की सच्ची सुंदरता इसी में है कि तुम अपने भीतर करुणा और संवेदनशीलता को बनाए रखो। जब तुम निस्वार्थ होकर किसी की सहायता करते हो, तब तुम्हारा हृदय आनंद से भर उठता है और तुम्हारी आत्मा को एक अनुपम शांति मिलती है। इसलिए सदैव दयालु बनो, उदार बनो और प्रेम से ओतप्रोत रहो। संयम और सहनशीलता जीवन की महान संपदा। बेटा, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, परीक्षाएं होंगी, समय कभी सरल होगा तो कभी कठोर, परंतु जो व्यक्ति संयम और सहनशीलता के साथ हर परिस्थिति का सामना करता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी बनता है। गुस्सा, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या ये सब विष के समान है जो तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे क्षीण कर देते हैं। संयम केवल एक गुण नहीं, बल्कि जीवन की सबसे अनमोल साधना है।
ये वह दिव्य प्रकाश है जो तुम्हारे मन को हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बनाए रखता है। जब समय की आंधियां तुम्हारी धैर्य शक्ति की परीक्षा लेने आए, जब परिस्थितियां असहज हो जाएं, जब चारों ओर निराशा की छाया घिरने लगे, तब भी यदि तुम अपने मन को नियंत्रित रखते हो, अपनी भावनाओं को संयमित कर पाते हो, तो तुम स्वयं को सच्चे अर्थों में शक्तिशाली बना लेते हो। संयम का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी भावनाओं को दबा दो, बल्कि यह कि तुम उन्हें समझो, उन्हें सही दिशा दो, उन्हें अपनी बुद्धि और विवेक से मार्गदर्शित करो। जब तुम धैर्य के इस अमृत से अपने हृदय को सींचते हो, तब जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोलती है, सीखने का, समझने का, आगे बढ़ने का। जो परिस्थितियां दूसरों को विचलित कर देती है, वे तुम्हारे लिए आत्म विकास की सीढ़ियां बन जाती है। तुम्हारे भीतर सहनशीलता की जो लौ जल रही है, उसे कभी मंद मत होने देना। इसे अपनी आत्मा का आभूषण बनाकर रखो, क्योंकि यही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां केवल प्रेम, शांति और आनंद का साम्राज्य होता है। दया और करुणा हृदय की सबसे मधुर संवेदनाएं। बेटा, जिस व्यक्ति का हृदय दया और करुणा से भरा होता है, वह सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने योग्य होता है। ये दुनिया तभी सुंदर बन सकती है जब तुम सब प्रेम और सद्भाव से भर जाओ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के। जब तुम हर व्यक्ति को प्रेम करोगे, तब तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाएगा और तुम्हारी आत्मा दिव्यता से भर उठेगी। करुणा केवल दूसरों के प्रति नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति भी होनी चाहिए। जब तुम अपने मन के प्रति दयालु रहोगे, अपनी गलतियों को क्षमा करोगे और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करोगे, तब तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकोगे। आत्मज्ञान और आत्म सुधार आत्मा की दिव्यता का प्रकाश। बेटा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि तुम सभी अधूरे हो और तुम्हें निरंतर आत्म सुधार की प्रक्रिया में लगे रहना चाहिए। जब तुम अपनी कमियों को पहचानते हो, जब तुम अपने दोषों को स्वीकार करके उन्हें दूर करने का प्रयास करते हो, तब तुम अपने भीतर एक नए प्रकाश को प्रज्वलित करते हो। तुम्हारा अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है, तुम एक दिव्य प्रकाश हो जो अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। आत्मज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकों का ज्ञान अर्जित करना नहीं, बल्कि अपने हृदय की गहराइयों में उतरकर उस अनमोल सत्य को खोजना है जो सृष्टि की हर धड़कन में विद्यमान है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो, तो तुम्हें अपनी आत्मा का मधुर संगीत सुनाई देता है, एक ऐसी अनुगूंज जो प्रेम, शांति और आनंद से ओतप्रोत होती है। तुम्हारे भीतर जो अंधकार है, अज्ञान, भ्रम, भय और असत्य, वह केवल ज्ञान के दिव्य प्रकाश से ही मिट सकता है। जैसे सूर्य का एक भी किरण अंधकार को चीरकर प्रकाश फैला देती है, वैसे ही आत्मज्ञान की ज्वाला तुम्हारे मन मंदिर को प्रकाशित कर सकती है। जब तुम स्वयं को पहचानने लगते हो, तो तुम्हारी चेतना प्रेम से सराबोर हो जाती है, तुम्हारे विचार निर्मल और पावन हो जाते हैं और तुम्हारा हृदय परम शांति का अनुभव करने लगता है। आत्म सुधार की राह पर जब तुम बढ़ते हो, तो हर क्षण तुम्हारा जीवन एक नए आलोक से खिल उठता है। तुम्हारी आंखों में नई चमक आ जाती है, तुम्हारे शब्दों में मधुरता और सत्य की सुगंध बस जाती है और तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण सकारात्मकता से भर उठता है। ये यात्रा तुम्हें स्वयं से जोड़ती है, ईश्वर से जोड़ती है और तुम्हें अनंत प्रेम की अनुभूति कराती है। प्रिय, तुम इस संसार में प्रेम और प्रकाश फैलाने के लिए आए हो। अपने भीतर के दिव्य स्वर को सुनो, उसकी ज्योति से अपने हृदय को आलोकित करो और आत्मज्ञान के इस मधुर पथ पर निरंतर अग्रसर रहो। अंत में बेटा, ये जीवन एक बहुमूल्य उपहार है और इसे सार्थक बनाने का एकमात्र मार्ग सद्गुणों और सदाचरण से होकर जाता है। जब तुम अपने हृदय में सत्य, परिश्रम, दया, संयम, करुणा और आत्मज्ञान के इन दिव्य गुणों को धारण करोगे, तब तुम्हारा भाग्य स्वयं तुम्हारे द्वार पर आकर खड़ा होगा और तुम्हें सफलता, आनंद और शांति से भर देगा। तुम्हारा जीवन प्रेम, प्रकाश और सद्गुणों से सुसज्जित हो। ईश्वर तुम्हें सदा सद्बुद्धि प्रदान करे
और तुम्हारी आत्मा सच्चाई के प्रकाश से आलोकित रहे। यह मेरा प्रेम और आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा संरक्षक, तुम्हारा प्रेम में मार्गदर्शक, बाबा नीम करोली महाराज।